जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग डिप्टी जेलर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि यहां पर आपको OTR यानी कि रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि इसके बारे में आपको आगे आने वाले सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 73 वैकेंसी है। डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 26 साल रखी गई है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को भी यहाँ पर छूट दी जाएगी 5 साल की। आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये है। OBC BC के लिए 400, SC ST के लिए भी 400 और करेक्शन चार्ज आपका 500 रुपये रखा है। फॉर्म आप लोग 8 जुलाई 2024 से लेकर के 6 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। एंड इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। फिर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में दी है वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपकी एज लिमिट है उसकी जानकारी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ आप इस पर अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है। एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। एक कैप्चा कोड फिल करेंगे। एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालें
लेंगे। कोई ओल्ड SSO आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको डिप्टी जेलर 2024 RPSC देखने को मिलेगा। आप इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर इसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन करके OTR फाइल बना करके अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज आपको वन टाइम जो फीस है वो पे करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं OTR डाटा रिव्यू है, यहीं पर आपको फीस पे करने का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं उसके बाद में SSO की वेबसाइट के माध्यम से आगे आने वाले जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें आपको कोई फीस नहीं पे करनी होती है, आप उनको ऐसे ही भर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी भर करके रखी है। अब यहाँ पर मैं आपको बाकी की जानकारी बताता हूँ। वैसे तो मेरी जो मैंने OTR के अंदर एज भरी थी वो काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी मेरे सामने एक्टिव है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कैसे आपको आगे का फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप इनमें कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं जो कि ग्रे के अंदर है तो आप आपके OTR को अपडेट करेंगे। बाकी जानकारी आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो और नए सिरे से भर भी सकते हैं। फिर आती है आपकी कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी है यानी कि विकलांग है तो आप सिलेक्ट कीजिए अपनी कैटेगरी, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल को टिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी है डाइवोर्स्ड, मैरिड, अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। शादी हो चुकी है तो आपको बताना होगा कि 1/6/2002 से पहले जीवित बच्चों की संख्या और 1/6/2002 के बाद में जीवित बच्चों की संख्या भी आपको देनी होगी। पासपोर्ट नंबर भी देना होगा। अगर जन आधार आईडी आपके पास है तो आप दे दीजिए। ये दोनों ऑप्शन ऐसे है कि नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने OTR के अंदर भरा था, क्योंकि मेरी जानकारी OTR से फैच की गई है। अगर आप OTR नहीं किए हो, डायरेक्टली फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस इस तरह से भर देंगे जहाँ पर आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी विलेज, आपका पिन कोड एंड आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन, और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी जहां पर आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, होम स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। कुछ ही होम डिस्ट्रिक्ट यहां पर मैं देख पा रहा हूं। आई थिंक मैंने इसमें अनुसूचित क्षेत्र सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग यही सिटी एप्लीकेबल होगी, इसलिए मेरे सामने यही आ रही है। होम ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना होगा, होम तहसील आपको सेलेक्ट करनी होगी, विलेज आपका कौन सा है वो आपको बताना होगा। क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ सवालों के आंसर देने, हाँ ना में। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। एंड क्या आप मौजूदा राज्य सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, एक्स प्रिजनर रहे हैं, जेल में रहे हैं पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पर है क्या आप आयु में छूट चाहते जो राज्य सरकार देती है इसके तहत जो यहाँ पर आपको बताया भी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एडिशनल कैटेगरी जैसे कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई है, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉई अगर है तो आप उसको टिक कर दे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आएगी आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टिक करना है, फिर आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है तो आप सेकेंडरी यानी कि 10th के अंदर बताएंगे सब्जेक्ट ग्रुप, आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, आपका 10वीं का रोल नंबर बताना है, नंबर आपके किसके अंदर थे, CGPA ग्रेड परसेंटेज वो बताना होगा, किस साल के अंदर 10वीं पास की वो साल सेलेक्ट करना होगा और परसेंटेज यहाँ पर भर देनी है। फिर आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरनी है एंड उसके बाद में आप ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन का नाम लिख देंगे, फिर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया उसका नाम यहाँ पर देंगे, आपका रोल नंबर देंगे, फाइनल ईयर का नंबर आपके किसके अंदर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपका पासिंग ईयर और साथ ही साथ आपकी परसेंटेज। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, नॉन शेड्यूल्ड एरिया NSA और फिर यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया SA। तो जिसको आपको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए और फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन के लिए बोला है तो आप आई वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे। अब आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। तो मुझे यहाँ पर OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर ये OTP डालता हूँ और वेरीफाई OTP कर देता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ
यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर फोटो साइन का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ अपलोड योर लेटेस्ट फोटो विद फोटो टेकन डेट मैंसनड एंड इट मस्ट बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड। यानी कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो उसी वक्त आपने ये फ़ोटो लेना है, कोई पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। तो आप यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ रखेंगे 100 से 200 KB के बीच में, और जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको ऊपर तो फ़ोटो रखना है और नीचे की तरफ आपको डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मेरे पास देखता हूँ कि इस तरह का फ़ोटो अवेलेबल है या नहीं है। तो मेरे पास एक फ़ोटो अपलोड अवेलेबल है जो कि मैंने UPSC में यूज़ किया था। मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें आप ऊपर की तरफ आपका जो नाम है वो चाहे लिख सकते हैं और नीचे फिर डेट लिख दीजिएगा कि किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है। और जो आप फ़ोटो के ऊपर डेट लिख रहे हैं वो आपको 8 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2024 के बीच के ही लिखनी है। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिस डेट में आप फॉर्म को भर रहे हैं उसी दिन की जो डेट है वो आपको फ़ोटो के ऊपर लिखनी है और करंट लेटेस्ट फ़ोटो ही आपको अपलोड करना है। मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए फ़ोटो बताया है, आप मेरी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए, फ़ोटो के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको क्यों अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉर्म भी डेमो के लिए ही भर रहा हूँ। उसके बाद आप सिग्नेचर यहाँ पर देखेंगे, फिर आएगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन इन एब्सेंस ऑफ लेफ्ट थंब अपलोड राइट थंब। अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो फिर ऐसे में आप यहाँ पर लेफ्ट थंब राइट थंब जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। उसके बाद गाइज विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो निशान के बारे में आप यहाँ पर लिखिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है वो यहाँ पर आप सब चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिट करके एक बार यहाँ पर टिक कीजिए और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप यहाँ पर वो OTP डाल करके वेरीफाई करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चले ये OTP एंटर करता हूँ और ये एंटर करने के बाद में आप वेरीफाई OTP कर दीजिए और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। सो इस तरह से गाइज आप लोग आपका RPSC डिप्टी जेलर ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।